मैं ना, मेरा ओवर शेयरिंग का प्रॉब्लम है सीरियसली। मैं तो अपना मतलब दिल खोल के बैठ जाता हूँ यार, मेरे साथ ये हो गया यार, तो मतलब आज सुबह मेरा ये गीजर खराब हो गया। मैं मतलब ओवर शेयरिंग का मेजर प्रॉब्लम, मुझे घर पे बहुत डांट पड़ती है कि इसको भी सुनाया पूरी अपनी गाथा तुम। That's so me. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट कास्ट फर्स्ट, सही बात है ना, फिर हम टाइप कास्टिंग की लड़ाई को बाद में सही करेंगे। बात सो Yeah. टाइप कास्टिंग का ये भी होता है कि मतलब लोगों को भरोसा है आप पे कि दैट यू कैन डू दिस रोल रियली वेल, तभी तो आप टाइप कास्ट हो जाते हैं ना उस पे। बहुत ही बढ़िया एक्टर है कुरुसावा से अच्छा एक्टर नहीं इतना बना बढ़िया उन्होंने जो सटल एक्टिंग करते हैं वो आई थिंक वो हेरा फेरी में भी थे ना। हेरा फेरी 2 में। अब इसके अंदर कोई भी दोस्ती यारी में सिर्फ आप पे इतने पैसे नहीं खर्चेगा, बिकॉज उसकी गर्दन भी लाइन पे है। तो ये चीज मैंने ना अपने दिमाग में एक परसेप्शन बना लिया था कि विक्रम डज नॉट लाइक मी। अच्छा हाँ, ही इज नॉट लाइकिंग व्हाट आई एम डूइंग। बाबा कुछ भी करो, मैं तो कह रहा हूँ ये भी डालो आप, ये सब प्रोसेस का पार्ट है बाबा। तो मैं मतलब यार मैं वही बोल रहा हूँ, एक्टर लोग ना कैमरा ऑन होती है ना एक्टिंग करने लग जाते हैं। हाँ। पर जो कैमरा ऑफ होता है ना उसके बाद ज्यादा एक्टिंग करते हैं। तो जब उनको आप ऐसा आभास दे दो ना कि ये सब नहीं जाएगा वहां पे, तो ये डालोगे ना तो ज्यादा रियल होंगे लोग। बात तो सही है। अरे हाँ, आधी एक्टिंग होती है एक्शन और कट के बाद। तो ये बताओ मुझे कि इतने वल्नरेबल क्यों होते हैं एक्टर्स, एंड इफ यू आइडेंटिफाई विद दिस, हाउ डू यू डील विद योर वल्नरेबिलिटी? यार अगर आपको कोई ऑन अ डेली बेसिस जिस तरीके से आप एक तो जैसे आप बोलते हैं या जैसे आप एक्टिंग करते हैं, जैसे आप दिखते हैं, उसके बेसिस पे अगर आपको रोज को रिजेक्ट करता रहे, तो यार मतलब तगड़े से तगड़ा आदमी या औरत वल्नरेबल हो जाएगी यार। सो इट्स अ डिफिकल्ट प्रोफेशन बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली जज्ड बाय एवरीवन। दैट्स व्हाई पीपल आर वेरी वल्नरेबल। इवन व्हाइल यूर एक्टिंग होता ऐसा है कि कैमरा लगा हुआ है, वहाँ पे 200 का क्रू है और सब आपको देख रहे हैं कि एक्शन के क्या बाद ये कर लड़का रहा है? करता क्या है। नाउ द थिंग इज, एक्टिंग और क्रिकेट दोनों ऐसी चीज है ना जिसमें किसी को भी देख के लगता है कि यार ये तो अबे यार कितना खराब शॉट खेला यार, इससे अच्छा तो मैं ही अरे ये खेल कर लेता। क्या रहा है यार, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, राइट। सही बात है। तो एवरीवन हैज एन ओपिनियन या कि अबे यार कितना अब ना एक जैसे रोल करने लगा यार, अरे भाई। तो अच्छा खासा आदमी वल्नरेबल हो जाएगा ऐसे पॉइंट पे जो आपके हाथ में है। हाउ डू यू डील विद योर वल्नरेबिलिटी? मतलब एक तो है कि क्राफ्ट पे तो फोकस करना ही है, वो तो काम है आपका, लेकिन किसी दिन 3 ऑडिशन दिए और लग रहा है कि लास्ट राउंड तक पहुंच के और रिजेक्ट हो गए और जी। पिछले 3 महीने से कुछ चल नहीं रहा है, तो इन ऐसा कभी हुआ है, या हाउ डू यू डील विद, व्हाट इज योर प्रोसेस ऑफ डीलिंग विद इट? यार ऐसा तो होता ही है। लाइक माय थिंग इज ओके, अगर आप ऑडिशन स्पेसिफिक बात कर रहे हैं कि ऑडिशन सब देते हैं और आपका होता नहीं है, मैं अपना किस्सा आपको बताता हूँ कि शुरुआत में ऐसा होता था कि आप इतने ज़्यादा डेस्परेट होते थे टू प्रूव योरसेल्फ कि आप जब भी ऑडिशन स्क्रिप्ट आती थी आपके पास, आप यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू आउट थिंक कि डायरेक्टर को क्या चाहिए होगा, प्रोड्यूसर को क्या चाहिए होगा, अच्छा ये करके ट्राई करता हूँ, वो करके ट्राई कर देता हूँ, और आप दिमाग में इतनी खिचड़ी बना लिया करते थे, और जब आप वो करते थे आपको नहीं मिलता था। वनस्पत when you are actually in a state of contentment, जो थोड़ा अभी अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं खुश हूँ and I'm not as desperate as I was, right? ओके। So then you do the scene at the face value of it. Whenever I'm happy in life ना, that's my best audition. क्योंकि मैं उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता कि सामने वाले को क्या चाहिए या मुझसे वो क्या चाह रहा है। मैं वही करूँगा जो इस समय मेरे हिसाब से इस कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, and I do not complicate it. बाबा मैं जितने एक्टर्स से मिला हूँ जो जिनका काम मुझे पसंद है और जैसे इतना अप क्लोज में समझ पाता हूँ, एवरीबडी टॉक्स अबाउट इट कि यार तू रियल लाइफ में एक्टिंग करता रहेगा तो स्क्रीन पर एक्टिंग कब करेगा? यार ओके, वी ऑल गो टू इवेंट्स, या we are a lot of actor friends, we all go to events, like, and they're difficult events, like everyone goes there with all their hair makeup वगैरह हम करके जाते हैं, and I can see majority of them are uncomfortable. सबको लगता है यार इवेंट पे जाना है यार, पूरा तैयार होके वहाँ पे जा रहे हैं, सब बहुत स्माइल कर रहे हैं, लाइफ इज वेरी गुड, सब बहुत बढ़िया है, और एक साथ सब बाहर निकलते हैं सबके सब ऐसे सही हो गया यार, आई नो, बढ़िया हो गया यार। मैं कह रहा हूँ अगर जब सारे ही ऐसे घुस रहे हैं तो ऐसे हम घुस ही क्यों रहे हैं? सही बात है। यू नो, सो और उसका भी यार आसान नहीं है वो, बिकॉज यार इट्स बिजनेस ऑफ सिनेमा, वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड, वी ऑल आर लर्निंग राइट नाउ, सही बात है। वी ऑल आल्सो पोर्ट्रे एन इमेज, maybe we all have to, I don't have an answer to it right now,
बट कभी कभार अक्सर ऐसा बोला जाया करता था कि जब आप कमरे में घुसो तो ऐसा लगना चाहिए कि एक्टर घुसा है। अच्छा, हाँ हाँ, ओके ऐसी बातें भी होती थी यार। ओके। मतलब एक्टर घुसा है, मतलब तो एक्टर कैसे आएगा? क्या वो ऐसा ऐसा करके चलना चाहिए एक्टर? मतलब एक एक्टर की परिभाषा क्या होगी कि एक्टर कैसा दिखना चाहिए? सही बात है। रिश्तेदार वगैरह काले भी बोलते थे, चश्मे, हाँ रिश्तेदार वगैरह बालों भी में बोलते थे जेल। कि यार तू अगर कहीं बात भी कर रहा है ना, इंटरव्यू वगैरह में भी कुछ भी कर रहा है, किसी को दे रहा है, तो सब कुछ मत बता दिया कर अपने बारे में। बॉटम लाइन, डोंट बी सो रियल। या मैं तो एक दोस्त से बात कर रहा था और मुझे धीरे धीरे वो ऐसी इवेंट्स में और पार्टियों में दिखना कम हो गया कि मैंने मैसेज किया कि मैंने कहा भाई कल इसकी इस चैनल की पार्टी थी, एवरीवन वाज देयर, तू कहाँ था? आई एम श्योर तेरे को भी इनवाइट तो आया ही होगा। तो उसने बोला यार वो ऐसा होता है कि वहाँ जा पहुँच जाओ और उसके बाद ये ढूंढते रहो कि मैं किसको जानता हूँ, बिल्कुल कि बिल्कुल। कौन मेरा दोस्त है जिससे हाँ। मिलकर मैं बात करूँ। और अक्सर दिख जाता है तो लगता है अरे मिल गया मिल अपना आदमी है। हाँ, कितनी देर रुकेगा तू? अच्छा आधा घंटा और है, ठीक है। फिर उसको कोई और मिल जाता तो लगता है उसको तो कोई और मिल गया यार। सही बात है, अच्छा मैं किसको ढूंढूं? सही बात। यू नो, मेरे पास ये भी एक मुझे पूछना था कि व्हाट इज एक्टिंग फॉर यू एंड हाउ डू यू लुक एट इट? भाई सिंपल है। एक्टिंग इज, कैसे मैं, एक्टिंग इज, इट इज अ परफॉर्मिंग आर्ट इन विच यू यूज योर वॉइस, योर बॉडी, योर माइंड टू टेल अ स्टोरी। मतलब तुम किताब नहीं लिखोगे कभी एक्टिंग के ऊपर? मुझे लगता नहीं मैं किताब लिखने के लायक भी हूँ। आई डोंट थिंक आई एम केपेबल टू राइट और इवन एक्सप्रेस हाउ आई डू इट, या कुछ फ्रेंड्स हैं बट जो आई लिख कैनॉट रहे हैं। इंटेलेक्चुअलाइज इट या कि मैं कैसे कर रहा हूँ, क्या मैं कैसे अप्रोच करता हूँ। अगर कैरेक्टर के अप्रोच की बात करें, अगर हम देखो, पहले आप ये देखते हो कि कौन सा कैरेक्टर आपके कितना करीब है। ठीक है। बिकॉज इन बॉम्बे इंडस्ट्री ऑफन यू गेट कास्ट फॉर कैरेक्टर्स विच आर वेरी सिमिलर टू यू। या आपके आसपास के किरदार आपको अक्सर मिलते हैं और आपको इसलिए कास्ट किया गया क्योंकि आप वो हो ऑलमोस्ट, है ना, वो आसान हो जाती है सही बात चीजें। है, सही बात है। तो रादर देन एक एक्टर उसको पूरा कैरेक्टर में घुसेगा और अपना बनाएगा, तो उससे अच्छा एक ऐसे इंसान को ले लो जो उसके करीब हो। तो बहुत ही ज्यादा ऐसा आड़ा टेढ़ा अभी तक रोल मिला भी नहीं है जिसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी हो। हाँ, एक रोल मिला है, वो सास बहू फ्लेमिंगो का था, होमी तजानिया शो है पूरा बिल्कुल हॉटस्टार पे। बिल्कुल। अगर आप देखेंगे दैट्स इट अ वाज अ वेरी, ड्रंकर्ड, राइट? no it wasn't यार, मतलब yeah, it was a guy who was a very vulnerable guy, वल्नरेबल गाय। जी। या I would like to put it like that। यार एक चीज मैं बताऊं, सॉरी मैं रोक रहा हूं, ये वल्नरेबल वर्ड बोलते बोलते आदमी वल्नरेबल हो जाता है। मुझे सीखना पड़ा था ये बोलते कैसे हैं भाई। भाई हाँ, इसकी स्पेलिंग अभी भी ए होगा कि यू L के बाद जो N आता है ना एकदम से, या फिर N के बाद L आता है, वो कंफ्यूजन रहती है हमेशा। मैं vulnerable, तो राइट vulnerable। क्लिक करके करेक्ट करता हूं। वल्नरेबल, हाँ, जी 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 जी, वल्नरेबल कैरेक्टर। the word itself makes you vulnerable। यस। So मतलब यार वो कैरेक्टर पहले कोई और कर रहा था, ओके। और वो जो एक्टर थे, कैरेक्टर NRI है, ही इज एडिक्शन प्रॉब्लम है, या औरतों को अच्छे से ट्रीट नहीं करता है, बट डीप डाउन उसको बस एक वैलिडेशन चाहिए अपने परिवार से। मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज ड्रग्ड आउट। सो which quality do you relate with these? दैट आई एम वल्नरेबल। तो वही मैं बोल रहा हूँ, ये एक ऐसा कैरेक्टर था जो मुझसे थोड़ा अलग था, जिसके अंदर मुझे मेहनत करनी पड़ी। ओके। अतरंगी रे कैसे हुई? अतरंगी रे मुझे हिमांशु शर्मा है जो रांचना के राइटर हैं, तनु वेड्सवानु के बिल्कुल writer हैं। बिल्कुल प्रोड्यूसर भी हैं दोस्त भी हैं अतरंगी रे शायद। के। वो मेरे कॉलेज के सीनियर हैं। इनफैक्ट दोस्ती मेरी उनसे बॉम्बे में आके हुई है। अच्छा, उनका मुझे अतरंगी रे के लिए कॉल आया ओके। कि बिकॉज मैं ना तब एक और फिल्म कर रहा था, आपके कमरे में कोई रहता है, ठीक है। तो उसके सेट पे वो आए थे एक बार, तो उन्होंने कुछ करते हुए देखा, और वो जानते थे कि मैं भी प्लेयर्स का हूँ, हमारी कॉलेज की ड्रामेटिक सोसाइटी है, उसका नाम प्लेयर्स है। तो उसने बोला अरे यार, तो ही लाइक्ड व्हाट आई डिड एंड देन ही सेड मे बी आई हैव समथिंग इन माइंड फॉर यू। मैंने कहा सभी बोलते हैं, बोल के भाई साल डेढ़ साल गायब हो गए। तो उसके बाद अचानक से फोन आया, और फिर मुकेश भाई का भी मुझे पैरेलली फोन आया। मुकेश छाबरा। हाँ, कि आनंद सर कुछ बना रहे हैं और हिमांशु भी हैं, हिमांशु ने लिखा है, तो उसके अंदर सोच रहे हैं। तो मैंने बोला तो कब आऊं ऑडिशन के लिए? क्योंकि नहीं, ऑडिशन नहीं है, तू है। नाइस, या सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग आई डिड नॉट ऑडिशन फॉर, नाइस। एंड दैट वाज द लेवल ऑफ ट्रस्ट विद आनंद जी, मुकेश भाई एंड हिमांशु दे शोड। या So that's how Atrangi Re happened, and that was a blast. Atrangi Re was so much fun with Anand ji because मतलब आनंद सर भी दिल्ली के हैं, मैं भी दिल्ली का हूँ, so we have lived similar lives. सेम इमेजरी देखी है, हाँ, सेम हम मेटाफर। कल्चरली एक हैं। हाँ, तो अगर आप कल्चरली एक होते हो ना, कल्चरली अगर आप सिंक में होते हो ना,
तो बहुत चीजें आसान हो जाती हैं, और सही बात ऑन कैमरा भी इतना ईज हो गया था कि मतलब जोक्स आपको समझ में आने लग जाते हैं ना कि क्या बोल रहा है वो, क्या बोल बिल्कुल जोक से ज्यादा कि वो चाह क्या रहा है। रहा है। जैसे वो कम्युनिकेट कर रहे हैं ना कि तू कुछ ऐसा सा कर दे, अब वो ऐसा सा का क्या मतलब होता है, पर क्योंकि वो आनंद जी कह रहे हैं ना ऐसा सा, मेरे को उनका ऐसा सा पता है क्योंकि आई हैव लिव्ड दैट सेम लाइफ, आई नो व्हाट दैट ऐसा सा मींस। इस ऐसा ऐसा वैसा वैसा। हाँ अच्छा सर वैसा नहीं ऐसा, हाँ मैं समझ जाऊंगा सर क्या कह रहे हैं, यू नो। सही नाइस। So, and he gave me so much freedom. And there was Akshay Kumar, there was Sara Ali Khan, Dhanush, and not even for a second. और मैं ये मतलब कूल बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट सच्ची कहानी है, he not even for a second he made me feel lesser than anyone. Off camera also, सुंदर। which is the best thing that he could have done. और दोस्त कौन कौन से हैं इंडस्ट्री में? यार दोस्त तो बहुत मतलब पुराने हैं। एक तो है कि सब दोस्त हैं, हाँ जी। जिनके साथ काम किया सब दोस्त हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके सामने कि यार आज फटी पड़ी है तो आज बात कर सकता हूँ, मैं वल्नरेबल हो सकता हूँ। यार मेरा तो प्रॉब्लम है यार, मैं ना मेरा ओवर शेयरिंग का प्रॉब्लम है सीरियसली। मैं तो अपना मतलब दिल खोल के बैठ जाता हूँ यार, मेरे साथ ये हो गया यार, तो मतलब आज सुबह मेरा ये गीजर खराब हो गया, मैं मतलब ओवर शेयरिंग का मेजर प्रॉब्लम। मुझे घर पे बहुत डांट पड़ती है, क्या इसको भी सुनाया पूरी अपनी गाथा तुम? That's so me. अरे हाँ डूड, सो मेरे तो बहुत दोस्त हैं यार, एटलीस्ट मैं तो मानता हूँ, मैं तो मानता हूँ मेरे बहुत दोस्त हैं। तो लेकिन तुम्हें कौन बता रहा है कि उसका गीजर खराब हो गया? कोई है? हाँ ऐसे भी हैं, हाँ, ये वाला बताओ। ऐसे भी हैं। अगर नाम बताऊंगा फिर ओवर शेयरिंग हो जाएगी ना तो बट है ऐसे, मतलब काफी बट वेयर आई एम ट्राइंग टू लैंड एट कि इंडस्ट्री की जो दोस्तियां हैं उससे काम में हेल्प होती है, एक्टर्स के काम में हेल्प होती है। जैसे एक एक्टर्स को बोला जाता है ना कि भैया नेटवर्किंग करो एंड यू हैव बीन हियर फॉर लास्ट 15 इयर्स, यू नो। तो वो जो नेटवर्किंग की है या वो दोस्ती की है वो ट्रांसलेट होती है या? यार अगर आप काम में अच्छे हो तो होती है। दोस्ती आपको क्या कर सकती है, अगर आप कोई डायरेक्टर से आपकी दोस्ती है तो मतलब वो डायरेक्टर आपको जानता होगा अच्छे से, वो आपका एज इंसान भी जानता होगा, वो आपका एज एन एक्टर भी जानता होगा। सो बस इतना है कि इज फेमिलियर विद योर वर्क एंड फेमिलियर विद यू एज अ पर्सन, एंड वेदर दैट वुड ट्रांसलेट डिपेंड्स ऑन अगर आपके लिए कोई रोल है या नहीं है। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव आर्ट फॉर्म यार, हम एक नाटक नहीं कर रहे हैं जो थोड़े कम पैसों में हो सकता है। सही बात है, बहुत ही महंगा आर्ट फॉर्म है। अब इसके अंदर कोई भी दोस्ती यारी में सिर्फ आप पे इतने पैसे नहीं खर्चेगा, बिकॉज उसकी गर्दन भी लाइन पे है। तो ये चीज अगर आप अच्छे हैं तो वो ये दोस्ती यारी आपको इतना कर सकती है कि आपकी एग्जिस्टेंस के बारे में लोगों को पता होगा कि हाँ ये भी एक एक्टर है, ये एक राइटर है, ये एक डायरेक्टर है, काम अच्छा जानता है या नहीं जानता है। अगर कुछ होगा तो ही कैन बी अप्रोच्ड, अगर इसके लिए कुछ है उस समय। दैट्स प्रीटी मच इट। स्टीरियोटाइपिंग के बारे में क्या सोचते हो? यार देखो, फर्स्टली एज एन एक्टर आई थिंक जो आप टाइप कास्टिंग की बात कर रहे हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट कास्ट फर्स्ट। सही बात है ना, फिर हम टाइप कास्टिंग की लड़ाई को बाद में करेंगे। सो टाइप कास्टिंग का ये भी होता है कि मतलब लोगों को भरोसा है आप पे कि दैट यू कैन डू दिस रोल रियली वेल, तभी तो आप टाइप कास्ट हो जाते हैं ना उस पे। ब्रो कितना सही, एक सेकंड में थोड़ा सा रुकना, कितना सही थॉट प्रोसेस है। आई नेवर लुक्ड एट इट लाइक दैट। मतलब यार मेरा तो मतलब या बिकॉज यू गेट टाइप कास्ट बिकॉज पीपल हैव भरोसा कि तू इस रोल में तो अच्छा कर ही देगा, यू हैव प्रूवन योरसेल्फ इन दिस स्पेसिफिक वे, राइट? Yeah, of course, as an actor, you want to do more. You don't want to do the same thing again and again. And then all you need is someone to imagine. Like, again, if I bring your attention back to Sasbo Flamingo, that is offbeat casting. NRI लड़का है, drug addict है, borderline antagonistic भी है, lost है. I was not the first choice. Casting में audition me, Homia Dajania, Maddock, Dino, they gave me that part. मतलब if we keep on doing the predictable, no, it's not fun. Yeah. तो सेम मतलब वो ये कि आप कैसे यूजुअल को ब्रेक करेंगे, वो पैटर्न्स ब्रेक करने का ही गेम है पूरा, हर लेवल पे, चाहे वो बतौर एक्टिंग की भी बात करें, चाहे बतौर कास्टिंग की भी बात करें या राइटिंग की भी बात करें। बिल्कुल, कि कैसे आप चीजों को आड़े तरीके से देख सकते हैं, दैट विल मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। सो या दैट्स व्हाट हैपेंड। किस एक्टर की परफॉर्मेंस आपको पसंद है कि यार ये, या फिर अगर 5 अलग अलग एक्टर्स भी हैं
कि यार इसने इसमें बड़ा अच्छा काम किया, इसने इसमें बड़ा अच्छा काम किया? ग्लोबल लेवल पे बात कर रहे हो? हाँ हाँ, कहीं से भी हो सकता है। यार मैं तो देखो, मैंने ना बहुत ज़्यादा फिल्में देखी नहीं थी लाइफ में। मेरा एक्सपोजर खाली बॉलीवुड का ही रहा था। मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ। फिल्में देखी भी थी तो हॉलीवुड भी नहीं देखी थी, वो भी हिंदी में देखी थी। जुरासिक पार्क आई थी, एक ग्लैडिएटर आई थी, उसको विजेता के फॉर्म में देखा था मैंने। टाइटैनिक देखी थी, वो भी पूरी नहीं, उसमें जब वो पेंडेंट वाला सीन आया तब आंखें बंद करती थी हमारी, तो वो भी आधी देखी थी मैंने। लेट मी टेल यू दैट डजंट कंट्रीब्यूट मच टू द प्लॉट, बट या इट कंट्रीब्यूट्स टू यू। It also contributed to a lot of kids growing up. Yes. Yeah, so तो वो सब कई लोग तो सिर्फ वही देखने जाते थे। हाँ बिल्कुल। तो मैंने फिल्में देखना चालू किया एक्चुअली कॉलेज से। Okay. और हॉलीवुड तो अभी तक मैंने बहुत कम देख रखा है भाई। उल्टा जब मैं कॉलेज के बाद जब FTI गया तो मैंने वर्ल्ड सिनेमा ज्यादा देख रखा है। तो तब जाके ना मैंने एक अजीब सी दुनिया खुली, अजीब से एक्टरों के नाम मैंने सुने पहली बार। मैंने कुरोसावा साहब की फिल्में देखना चालू किया, वहां पे कमाल के एक्टर तोशिरो मिफुने निकले। बहुत ही बढ़िया एक्टर है कुरोसावा। कुरोसावा से अच्छा एक्टर नहीं इतना बना। बढ़िया उन्होंने जो सटल एक्टिंग करते हैं वो। आई थिंक वो हेरा फेरी में भी थे ना। हेरा फेरी 2 में। हेरा फेरी 2 में जी बिल्कुल। तो उनके एक्टर है तोशिरो मिफुने। अरे भाई जस्ट टू क्लैरिफाई, डायरेक्टर है भाई साहब, ये मजाक चल रहा था, ठीक है। कंटिन्यू, कॉन्टेक्स्ट बदल जाएगा वरना। तोशिरो मिफुने थे, उनकी परफॉर्मेंस देखी मैंने सेवन समुराई में, उनकी परफॉर्मेंस देखी मैंने रोशेमोन में। अब जब भी वो एक्टिंग करते थे ना, वो एक एनिमल को पकड़ते थे और अपने कैरेक्टर को एक एनिमल के ऊपर बेस करते थे। लाइक यू वुड पिक अप अ मंकी, सो his body language would be that of a monkey, and that was a different form of acting which he used to do. Nice. फिर देखा मैंने एक हर्जॉग साहब को देखा, हर्जॉग साहब की फिल्में, उसमें क्लॉड लिंस्की करके हैं। मेरा मन कर रहा है मैं फिर बोल दूं। बोलो कहाँ देखा उनको आपने? आवारा पागल दीवाना। यमला पगला दीवाना में। तो उधर क्लॉड लिंस्की की फिल्म देखिएगा, अगीरा द रैथ ऑफ गॉड। ओके। मैंने देखा, मैंने ऐसे लाइफ में कुछ देखा नहीं है। तब पता लगा यार ये तो मतलब बहुत अलग लेवल की बातें हो रही हैं यार। बहुत ही अलग लेवल की बातें हो रही हैं। उसके बाद आपके अल पचिनो, डैनियल डे लुइस वगैरह मेरी लाइफ में इंट्रोड्यूस हुए हैं बहुत लेट। ये फिर माय लेफ्ट फुट, इन द नेम ऑफ द फादर, ये सब तब चालू हुआ बाद में। देयर विल बी ब्लड वगैरह तो बहुत बाद में आई। और कमाल एक्टर्स हैं यार, मतलब भयंकर परफॉर्मेंसेस हैं। इरफान खान आउटस्टैंडिंग, मतलब इट इज बिकम अ क्लीशे नाउ। फेवरेट एक्टर कौन है? इरफान खान। अच्छा ठीक। हाउ वाज FTI फॉर यू? यार FTI वाज अमेजिंग, इट वाज आउटस्टैंडिंग। 2007 में गए? 2007 दिसंबर। और निकले कब? 17 दिसंबर 2007 निकला। मेरे को 2011 के आसपास। 3 साल। 2010 मान लो, बिकॉज वो थोड़ा डिप्लोमा हमारा डिले हो गया था। टाइम से निकल गए? हाँ नहीं, हमारा 2 साल का कोर्स। अच्छा ओके। तो ओके हाँ, तो यार दिल्ली में थिएटर करते थे कॉलेज में। उसके बाद लगा कि बॉम्बे में एक्टर बनना है। 2 जगह थी, NSD और FTI। NSD क्यों नहीं? NSD हुआ नहीं। अच्छा ओके। सिंपल है भाई, सिंपल है। FTI हो गया। FTI में भी वेटिंग लिस्ट नंबर 1। अच्छा हाँ। ओहो। तो कोई एक थी मोहतरमा, वो छोड़ गई, तो फिर मेरा हो गया FTI में। और तब जाके यार बाबा दुनिया खुल गई। मतलब एक तो एक जगह पहली बार लाइफ में हॉस्टल में रहा, जहाँ पे इतने सारे कल्चर्स के लोग एक साथ मिलकर रह रहे थे। 24/7 आपके लिए थिएटर खुला था। आपको जो सिनेमा देखना आप प्रिंट पे देख सकते थे। अच्छा। मैंने इतना सिनेमा देखा है वहाँ पे, जो मुझे लगता नहीं और कहीं मौका मिलता मुझे देखने का। और तब तो ये सब था भी नहीं ना, नेटफ्लिक्स वगैरह ये सब दुनिया था के, वर्ल्ड सिनेमा का इतना एक्सपोजर था नहीं। तो वहाँ पे बड़े पर्दे पे वो सब देखा। प्लस इट गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू कीप practicing your craft in front of the camera again and again for 2-3 years. I was meeting so many people of different cultures, no. Basically दुनिया देखी पूरी वहाँ पे यार। क्या गोल था? एक्टिंग करनी है यार? मतलब गोल ये था या है कि आई एम अ प्रोफेशनल एक्टर एंड आई नीड टू अर्न माई लाइवलीहुड थ्रू एक्टिंग। वो शुरू से ही था, वो सबकॉन्शियसली कहीं यार उतना ही था कि एक्टिंग कर रहे हैं और लोग उसके पैसे देने लग रहे हैं बस। तो मजा आ रहा था एक्टिंग करने में और लोग उसके पैसे दे रहे हैं। तो यही एम है कि घर चले, बढ़िया चले, माँ बाप से पैसा ना मांगना पड़े, एंड यू कीप इन गेटिंग मनी फॉर इट। उतना ही था। शुरुआत में जैसा था कि एक ऐड मिल गया बस, एक ऐड मिल गया बस, ये एयर हो जाए भगवान, और वो एयर हो जाए तो बस काम खत्म हो गया, बस अचीव्ड। फिर दूसरा ऐड मिले? तब नहीं था, एक मिल गया, फिर उसके बाद हाँ दूसरा मिला, अच्छा और मिल रहा है। पहली ऐड थी एयरटेल की, तो एक मोन्टाज ऐड थी
अच्छा। एक्चुअली इसका भी एक अजीब किस्सा है, पता है, मेरे स्कूल में ना एक मैथ्स टीचर थे, स्कूल में बहुत थिएटर वगैरह करा करता था मैं। तो एक बार ना मेरे मैथ्स में आए थे 25 मार्क का हमारा यूनिट टेस्ट होता था, मेरे उसमें से आए थे 0 प्योर अंडा। थोड़े कम है। हाँ 25 कम रह गए थे 25 में से कम, मेरे, हाँ, ठीक है। 25 कम है। तो उन्होंने मुझे बुलाया और मेरा सर पकड़ के ना ऐसा ऐसा घुमाया, और उनको पता था मैं थिएटर वगैरह बहुत करता हूँ। बोला क्या होगा तेरे लाइफ में, 2-4 हवाई चप्पल के ऐड करेगा और कुछ होगा नहीं। तो उसके बाद ना मैं पर क्लास, ये ठीक बात है, हवाई चप्पल की ऐड भी ठीक है। अरे यार तब पता नहीं था, तब बड़ी ह्यूमिलेशन फील हुई यार, सब क्लास में हंसने लग गए कि 2-4 हवाई चप्पल के ऐड करेगा। तो जब मैंने 5 ऐड कर लिया ना, 4 की जगह 5, तो मुझे लगा यार चल उनको गलत साबित किया। अब कहीं ना कहीं टीवी तो उनके घर में भी होगा। 5 ऐड, तो अब मेरा लाइफ का पर्पस सॉल्व हो गया, बस मैंने 5 ऐड कर लिया भाई, तो मेरी उस बेइज्जती का पूरा हो गया हिसाब। तो वैसे ये कोई बड़ा एम पता नहीं क्या है, कभी था या ये कभी नहीं है कि यार इसको प्रूव कर, इसको बताता हूं मेरे को यार, वो इसको बहुत दिखाता हूं। यार पहले था, वो बहुत थका देता है यार। कैसे, लेट्स टॉक अबाउट इट ना थोड़ा। यार बड़ा थकाने वाला काम है यार, कि मैं उसको दिखा दूंगा, उसको वो कर दूंगा। आप इतना बोझ और इतना स्ट्रेस डाल लेते हो ना अपने ऊपर, टू प्रूव इट देयर इज नथिंग टू प्रूव टू एनीवन यार, ऑनेस्टली इट इज। सही। अरे नहीं है यार, बात तो सही इट्स ऑल अबाउट हैविंग फन यार। क्यों शुरुआत क्यों हुई थी, बहुत मजा आ रहा था करने में। सही बात। कॉलेज में थिएटर करते थे ना, तो बाबा बहुत मजा आता था, रिहर्सल में मजा आता था, कोई ऑडियंस भी नहीं होती थी, आपस में लोगों ने किया, हम सारे, हम यार अभी हम सारे मतलब बॉम्बे में हम बहुत सारे अब एक साथ एक्टिंग कर रहे हैं। अभिषेक बैनर्जी हैं मेरे कॉलेज के, मैं हूँ, मोहम्मद जीशान अयूब है कॉलेज में, देवेंदु शर्मा। हम जब कॉलेज में थिएटर वगैरह किया करते थे, बहुत हाई मिलता था इवन विदाउट एन ऑडियंस व्हाइल वी वर रिहर्सिंग, बिकॉज वी लव डूइंग दैट। बैकस्टेज करने में मजा आ रहा है। बिल्कुल यार, बिकॉज वी थॉट वी वर क्रिएटिंग समथिंग एंड Yeah. इट वाज मैजिकल फॉर दैट मोमेंट, Yeah. इट वाज रियल। एंड नाउ इफ यू पुट सो मच प्रेशर ऑन आवरसेल्व्स कि यार ऐसा करना है कि बाबा फोड़ देना है कि नाम याद रह जाए कि भैया ये बंदा आया है, इट्स नॉट वर्थ इट। दैट टेक्स अवे द जॉय। जो मैं ऑडिशन की आपसे बात कर रहा था ना, कि जब मैंने बोला ना मुझे क्रैक करना ही और ऐसा कर देना है कि सामने वाले की गांड फट जाए कि बेंचो ये आया कौन है। आई एम ट्राइंग टू डू व्हाट द अदर पर्सन वांट्स रादर देन व्हाट इट शुड बी, एंड मे बी इंप्रेस हिम। इट्स नॉट वर्थ इट। या हमेशा रूट्स पे वापस जाना मैंने तो चालू कर दिया यार। मजा आ रहा है करते समय, आर यू बीइंग ट्रू टू व्हाट इट शुड बी एंड आर यू एंजॉयिंग इट। और इसका मतलब ये नहीं कि चैलेंजेस से भागो, चैलेंजेस लो, बिल्कुल, और चैलेंजेस को ओवरकम करना भी इंजॉयमेंट है, उससे भी खाया मिलता है। बट या अगर आप ओवरऑल अभी जहां पे मैं हूं, आई एम वेरी हैप्पी। मैं तो 2-4 हवाई चप्पल ऐड करने आया था। 5 नहीं 5 कर लिए, करने आया था 4, उन्होंने 2-4 कर लिए तो और क्या ही करेगा। जो प्रोमिनेंट रोल वाज इन भावेश जोशी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या भावेश जोशी वाज प्रोमिनेंट मतलब one of जिससे them, पता yes. चला कि हाँ ये लड़का है, अच्छी एक्टिंग करता है, इसके साथ काम करना है। भावेश जोशी का ये है कि दैट प्रोजेक्ट इज वेरी स्पेशल टू अस। आई कैन स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ प्रियांशु आल्सो, अगर उसने ऑलरेडी इंटरव्यू में बोला है, नहीं बोला है, नहीं But बोला है ना उसने पॉडकास्ट में, 100% बोला होगा, बिकॉज एंड वो फिल्म ना अब जाके कल्ट स्टेटस ले चुकी है, लेकिन जब वो आई थी ना तब उसका कुछ नहीं हुआ था, जो बहुत जल्दी उतर गई थी। एंड आई थिंक विक्रम सर आल्सो ही मेड इट विद अ लॉट ऑफ हार्ट एंड आई थिंक इट्स अ फकिंग गुड फिल्म। या ही इज वेरी प्राउड ऑफ इट। वी ऑल आर, या वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ इट। एंड प्रियांशु और मैं जब दोनों उस पे कास्ट हुए थे, वी वर कि बस हो जाए, शूटिंग चालू हो जाए, बस निकाल ना दिया जाए इससे, बिकॉज इट वाज अ बिग थिंग फॉर अस। या बिल्कुल। और उसका शूटिंग प्रोसेस भी ना मेरे लिए ना एक अजीब सी लर्निंग थी, मतलब इट वाजंट द मोस्ट जॉयस प्रोसेस, एटलीस्ट द फर्स्ट शेड्यूल। ऑलमोस्ट हमारी फिल्म ना लीनियर की तरह ही शूट हुई थी, कि शुरुआत से लीनियर मतलब जो शुरुआती सीन से पहले शूट हुआ, उसके बाद जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है वैसे शूट हुई थी। तो मैंने ना अपने दिमाग में एक परसेप्शन बना लिया था कि विक्रम डज नॉट लाइक मी। अच्छा, हाँ, ही इज नॉट लाइकिंग व्हाट आई एम डूइंग। ओके। ये मेरे दिमाग में एक परसेप्शन बना हुआ था, और मैं ना बड़ा ही घबरा से रहता था। मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है, मैं कर तो रहा हूँ, सर को अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, मैं उसमें भी कंफ्यूज रहता था। ऐसा नहीं उन्होंने कभी बोला कि बहुत खराब कर रहा है, कुछ नहीं। टेक होता था, बोलते थे ओके मूविंग ऑन। मैंने कहा ओके, वो गुड तो बोला ही नहीं, पीठ क्या तो कमाल किया तुमने। हाँ, वो आशीष, तो सब ये बोला नहीं ना बाबा। लाइक की आदत पड़ गई थी ना तब तक, फेसबुक वगैरह आ चुके थे कि लाइक ही नहीं आया है, कुछ नहीं हुआ है, कि वाह ये सब बोला ही नहीं है, एंड यूज्ड टू मूव ऑन। और मैं प्रियांशु से बात करता था, ठीक कर रहा हूँ,
तो कह रहा तू अपना देख यार, मेरे को अपना देखने दे। हाँ, वो कह रहा मैं ठीक कर रहा हूँ। मैंने कहा तू सही कर रहा है, तू भी सही कर रहा है, चल रहा है, चल रहा है, हाँ, चल रहा है। और प्रियांशु के साथ बोलता रहता था यार पता नहीं यार क्या हो गया है, क्या उनको लग रहा है गलत कास्टिंग हो गई है। कह रहा नहीं नहीं तो बोल देते ना, निकाल ही देते, अभी कितनी फिल्म शूट हुई है। मैंने कहा हाँ वो भी नहीं, निकाल भी नहीं रहे हैं। अचानक से जब सेकंड हाफ शूटिंग चालू हुई ना, देन विक्रम सर बिकेम वेरी फाइन विद मी। ओके, एकदम अच्छा, गोट वोट सब चालू हो गया। ही वाज आल्सो मोर हैप्पी एंड आई वाज लाइक अच्छा अब ठीक हो गया। मैंने कहा चलो आप दोस्ती भी हो गई है। फिर जाके ना मैंने जब पूरी फिल्म की शूटिंग खत्म हुई, स्क्रीनिंग हो गई, इसके बाद मैं सर से मिला। मैंने कहा सर फर्स्ट हाफ में यार मैं ना बड़ा घबराया हुआ सा रह रहा था, मतलब क्या हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग बडी, टेल मी। अच्छा यहाँ तक बात पहुंच चुकी है। हाँ बड़ी, हाँ मतलब नहीं मन में था बडी। अच्छा अच्छा, okay. व्हाट वेंट रॉन्ग, हाँ इतना ही था। तो उन्होंने बोला यार when you're performing now, you're coming across as too confident. I wanted my character to be vulnerable. Vulnerable, वाह क्या सर्कल कंप्लीट हुआ है ना? बहुत सही। और तो मैंने कहा तो बोल देते यार। मेरे को असल में इतना vulnerable क्यों कर दिया आपने? So that was a very interesting process. कि मतलब मैं बतौर एक्टर ही थोड़ा on the edge था, और कैरेक्टर भी वैसा है, मतलब थोड़ा सा पेरिफेरल में रहता है, नॉन कमिटल सा, करूं नहीं करूं। So that translated really well. Nice. So that was a very interesting process for me. Kavish Joshi superhero. But who are some of the directors that you want to work with? Zoya Akhtar. Okay. Abhishek Chaubey. Archie's 2. Archie's 2, why not? Abhishek Chaubey. Abhishek Chaubey. Not Vishal Bhardwaj. Of course Vishal Bhardwaj. Yaar, I also got very lucky. जो मेरी bucket list थी ना, वो आती ना काफी ज्यादा। अनुभव सिन्हा उसमें आ गए, विक्रमादित्य मोटवानी उसके अंदर आ गए, आनंद एल राय उसके अंदर आ गए। तो चीजें ना स्टार्ट तो बड़ी अच्छी हुई थी। यार ये अच्छा हुआ, ये आर्टिकल 15 की बात हो रही है बाय द वे, हम जब बात कर रहे हैं। एक सीन है जहाँ पे यू आर एक्सप्लेनिंग कास्ट टू आयुष्मान खुराना जी। क्या ब्रीफ था उसका सीन का? कुछ नहीं, या कुछ नहीं था, कोई ये पेपर पे ही था, पेपर पे लिखा हुआ है पूरा यार। अच्छा, मतलब जो आर्टिकल 15 जैसे फिल्म बनी है ना, वो जितनी भारी और सीरियस फिल्म है ना, सेट पे उतना ही हल्का माहौल था, उतने ही हम रिलैक्स थे, उतना हंसी ठट्टा सेट पे हुआ करता था, उतना खाना वाना खाया करते थे, बहुत ही। कुमुद जी भी थे, तो ऑफ कोर्स मनोज सर थे, मनोज पावा सर, आयुष्मान था, रोंजनी थी, शाइनी थी, सब दोस्ती यारी वाला ही माहौल था बाबा। was playing which part in? She was playing Dr. Malti, who's the forensic expert now. So by the way, रोंजनी आशीष की पार्टनर है, पार्टनर बोल सकते हैं अभी? हाँ बोल सकते हैं, पार्टनर है। और तुम्बाड़ अगर आप लोगों ने देखी है तो उसमें जो मिस्ट्रेस का रोल है वो रोंजनी ने किया है। अगर तुम्बाड़ आप लोगों ने देखी है प्लीज़ कमेंट करके बता दो। और हाँ, रोंजनी आर्टिकल 15 में भी मैं फिर से एक बार देखूंगा, अब मुझे और ज़्यादा दिखेंगे वो। हाँ तो बहुत ही फन सेट था यार। ओके, और अभी आने वाला काम क्या है? यार आने वाला काम है एक, अगेन आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, आई होप इट कम्स आउट सून। अगेन आई नीड टू, that is a clutter breaker for me in my career. Okay. Yeah, that is something which is again a pattern breaking project. Lead? Yeah. Lovely. It's called Court Kacheri, and I need to thank Arunab for it for sure, because he took the gamble. Yeah. आजकल के ज़माने में when everything happens on the basis of social media, how many followers do you have, when you are thinking about mounting a show. उसने mount किया. और ready है show. Show almost ready. It should be out. Date है, release date है? Not yet, but it should be out either this year or early next year. First quarter of next year. सही है. I'm looking forward to it. So am I यार. सर, मुंबई में जो नए एक्टर्स आते हैं बहुत उनके भीड़ लिए है आप यहाँ क्या एडवाइस दे रहे हैं? पे. कितने लोग हैं यहाँ पे? कौन सा वाला पूछ रहा है मुझसे? वो पीछे पीछे. अच्छा वो 200-250 लोग तो है ना यहाँ पे? 235. 235. हाय. हाँ सर, ऊंचा बोलिएगा. ये मुंबई में नए एक्टर्स लोग जो आते हैं उनके लिए क्या एडवाइस देंगे आप? अच्छा ये नया सवाल है, ये अलग सवाल पूछा आपने. बहुत अलग पूछा है इन्होंने. देखो यार, इसका मजाक में जवाब दो, सीरियस जवाब दो? दोनों. पहले सीरियस जवाब सुनो. ठीक. वो ये है कि अगर इफ आई टेक अवे द ग्लैमर, all the accolades and all the appreciation and all the money that you imagined out of acting, do you still want to do it? You need to ask yourself that question. Yeah. If you want to, then become an actor and come to work. That's the serious part of advice for new actors.
नाउ कम्स द फनी पार्ट. मेरे को नहीं पता. ये सीरियस है एक्चुअली. दिस इज अ सीरियस आंसर. नाउ इट्स ओपन. अब आप इंटरप्रेट कर ले कौन सा सीरियस है कौन सा नहीं. I have no advice to give because no one knows. Thank you, sir. Oh shit. Hi. Thanks यार. चलो. तो भाई साहब ये बड़ा मजा आया शो पे आके. द यारी रोड शो नीरज पांडे के साथ अक्सर वॉक करते हैं बातें करते हैं. आज कैमरे के सामने हमने बातें करी हैं और बहुत ही कैजुअल. कुछ ज्यादा लोग भी नहीं थे. 222 लोगों की ऑडियंस है. ड्रिलिंग हो रही है वहाँ पे मस्त. कॉफी खत्म हो गई थी. पीने की एक्टिंग कर रहा था. और डू वॉच इट. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द यारी रोड शो. चलो. थैंक यू सो मच. बाय.